हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें फाइव किंगडम स्कीम के अंतर्गत किंगडम मोनेरा में रखा जाता है। इन्हें सर्वप्रथम एंटोन ल्यूहाउक द्वारा 1676 में डिस्कवर किया गया। चूँकि हम जानते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसलिए इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अतः वे यूकैरियोट्स के समान माइटोसिस या म्यूसिस प्रोसेस द्वारा मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर वैरायटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पाई जाती हैं, जिनके द्वारा एक बैक्टीरियल सेल जो होती है वो दो या दो से अधिक बैक्टीरियल सेल में मल्टीप्लाई हो सकती है, या इनके अंदर डिफरेंट मेथड्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है उनको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बैक्टीरिया में पाई जाने वाली जितनी भी रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस होती हैं हम उनको 3 मेथड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकंड है एसेक्सुअल एंड थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव मेथड्स होते हैं वो होते हैं बाइनरी फिशन एंड कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन या द्विविखंडन, जिनके द्वारा एक सिंगल सेल जो होती है वो दो इक्वल बैक्टीरियल सेल में डिवाइड हो जाती है। ये जो बाइनरी फिशन होता है, ये प्रोसेस जो होती है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की फेवरेबल कंडीशंस, जैसे कि फूड होता है, टेम्परेचर या वाटर की जो अवेलेबिलिटी जब जो होती है सूटेबल होती है, उस समय ये बाइनरी फिशन जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से होते हैं। जब सूटेबल कंडीशंस होती है तो बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें ग्रोथ या उसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत तेज़ होती है, जिससे कि बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो एक मैक्सिमम साइज़ पे पहुंच जाती है, और उसकी जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसे वो एक क्रिटिकल मास पे आ जाते हैं। अब ये जो सेल होती है वो बहुत अधिक ग्रो नहीं कर पाती, तो इनमें जो होते हैं वो द्विखंडन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट होता है, और रेप्लिकेट होके वो दो नए मॉलिक्यूल बनाता है, और जो दोनों नए मॉलिक्यूल जो होते हैं जिन्हें कि हम न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, वो अब डिवाइडिंग सेल जो होते हैं उनके दोनों पोल जो होते हैं उस पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों न्यूक्लियोइड के बीच में एक ट्रांसफर सेप्टम डेवलप हो जाता है जो कि सेल के मिडिल रीजन में बनता है, और ये जो ट्रांसफर सेप्टम होता है वो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के इन्वेजिनेशन से बनता है, जिसकी वजह से दोनों सेल्स जो होती हैं, डॉटर सेल जो होते हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। इस डायग्राम में हम इनको देख सकते हैं। एक बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर सबसे पहले जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है, दो न्यूक्लियोइड बना लेते हैं। अब ये जो सेल होती है वो इलोंगेट होती है, और जिससे कि दोनों न्यूक्लियोइड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और ये दोनों डिफरेंट पोल के ऊपर, अपोजिट पोल के ऊपर मूव करने लगते हैं। इनके मिडिल रीजन के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल जो होती है वो इन्वेजिनेट होती है, और इसके बीच में एक सेप्टम बन जाता है, और ये सेप्टम जो होता है वो संकीर्ण होके एक दूसरे से जो बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और एक बैक्टीरिया से दो समान बैक्टीरियल सेल बनते हैं जिसमें दोनों में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। बाइनरी फिशन जो है एक रैपिड प्रोसेस होती है जो कि फेवरेबल कंडीशन में बनती है, और इसमें हर 20 से 30 मिनट में एक डिवीजन हो जाता है। स्टार्टिंग में ये प्रक्रिया जो होती है बहुत तेज़ होती है, बट कुछ टाइम बाद जो होती है ये प्रक्रिया जो होती है बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि सेल के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या पोषक पदार्थ जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। अब इस कंडीशन में ये फिशन, जबकि पोषक जो सेल्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व जो होते हैं, अगर वो कहते हैं एक मैक्सिमम जो एक ऑप्टिमम अमाउंट जो होता है उससे अगर वो कम हो जाते हैं तो अब उनमें ये डिवीजन रुक जाता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन विधि है वो है कॉनिडिया। कॉनिडिया फॉर्मेशन जो होता है वो फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिटीज में देखा गया है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिलामेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें जो माइसीलियम जो होता है या साइटोप्लाज्म होता है उसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं।
इन फिलामेंट्स के टिप के ऊपर छोटे छोटे गोल गोल कॉनिडिया बनते हैं जो कि सर्कुलर या एलोंगेटेड फॉर्म में होते हैं, और ये फिलामेंट के ऊपर ट्रांसवर्स सेप्टम्स द्वारा बनते हैं। हर कॉनिडिया जो ऐसे फिलामेंट जिनके ऊपर एक कॉनिडिया होते हैं उनको कॉनिडियोफोर कहते हैं, और कॉनिडियोफोर जो होता है उसके एक के बाद एक छोटे छोटे कॉनिडिया बनते जाते हैं। इन कॉनिडिया के अंदर अपना साइटोप्लाज्म होता है और खुद का न्यूक्लियोइड होता है। एक फिलामेंट जो होता है उसके अंदर जो डीएनए वो रेप्लिकेट होता है, और वो रेप्लिकेटिव पार्ट जो होता है वो टिप पे पहुंच जाता है, और टिप के ऊपर एक सेप्टम बन के ट्रांसवर्स सेप्टम बन के फिर कॉनिडिया का निर्माण हो जाता है। तो इसके बाद लगातार डीएनए के एप्लीकेशन से एक के बाद एक फिलामेंट्स के ऊपर बहुत सारे कॉनिडिया बन जाते हैं, जो कि लगभग सर्कुलर छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। अब जब भी ये जो डिटैच होके, मतलब मेन जो फिलामेंट होते हैं उनसे ये डिटैच होके ये अलग होके ये जो जब भी कोई सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है या उसको आधार मिलता है, वहाँ ये कॉनिडिया जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और नया माइसीलियम बनाते हैं या नया फिलामेंट बनाते हैं। तो इस प्रकार इनमें जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है उनमें कॉनिडिया द्वारा जो होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है बडिंग। बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें वह एक जगह जो एक साइड होता है वहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो थिन और फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे कि उस स्थान पे स्वेलिंग आ जाती है, या वहाँ पे वो जो जगह होती है वो एक बबल के रूप में बाहर निकल जाती है। इस समय जो होता है न्यूक्लियोइड जो होता है उसका डिवीजन हो जाता है, और एक डीएनए से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिसमें से एक न्यूक्लियोइड जो होता है वो मदर सेल में आ जाता है, और दूसरा जो होता है वो कुछ जो साइटोप्लाज्म में कुछ अमाउंट के साथ वो स्वेलिंग या जो आउटग्रोथ बनते हैं उसमें वो चला जाता है। इस आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं, और इस बड के नीचे जो होता है वो सेपरेट जो सेप्टम जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और इस सेप्टम के संकीर्ण होने से ये जो बड होता है वो मदर से सेपरेट हो जाता है, और इस प्रकार से सेपरेटेड बड जो होता है वो अगेन जो इंक्रीज होके फिर वेजिटेटिव बैक्टीरिया बनाता है, नया बैक्टीरिया बनाता है। इस एग्जाम्पल है जिन बैक्टीरिया में पाया जाता है ये है हाइफोमाइक्रोबियम वल्गेरिया एंड रोडोमाइक्रोबियम वेनिलिया। इनमें बडिंग प्रोसेस द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसके अंदर बाइनरी फिशन एंड कॉनिडिया आते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्ट की। सिस्ट वे डिवाइस होती हैं जो कि बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट की एडवर्स कंडीशन में बचाती हैं। सिस्ट में कब बनती हैं? सिस्ट के अंदर एक पूरा बैक्टीरिया जो होता है वो एज ए मदर सेल काम करता है, उस मदर सेल के चारों तरफ एक एडिशनल लेयर बन जाता है, उसका डिपोजिशन हो जाता है, जिससे कि एक प्रोटेक्टिंग कवर द्वारा उसको संरक्षित कर लिया जाता है। तो इस तरीके से एक बैक्टीरियल सेल जो होती है जो कि एक्टिव फेज़ में है, लेकिन अगर वो ऐसी कंडीशंस एनवायरनमेंट की हार्श कंडीशंस जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं है उसमें वो आ जाते हैं, तो उस समय उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग का निर्माण हो जाता है जो कि उसको कवर करके सुरक्षित कर लेती है। ये एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है जो कि उसको एक सुप्त अवस्था में ले आती है, और एनवायरनमेंट की जितनी भी एडवर्स कंडीशंस होती हैं उससे वो बचाती है। जब भी एनवायरनमेंट की सूटेबल कंडीशंस आ जाती है, या ये सिस्ट जो होते हैं वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ की जहाँ की परिस्थितियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल सही होती है, तो वहाँ ये अगेन जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है वो कहते हैं डिज़ोल्व हो जाती है, और वो जो सेल होती है वो अगेन मदर सेल की तरह या वेजिटेटिव सेल की तरह बिहेव करने लगती है। इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में पाई जाती है, जैसे कि एजिटोबैक्टर। नेक्स्ट है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जो होते हैं ये भी एनवायरनमेंट की अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है या हाई कोल्ड होता है, डेसिकेशन कंडीशन होती है, स्टार्वेशन जबकि फूड की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक सेल के अंदर एक स्पोर का निर्माण बनने होता है। इन स्पोर को हम बोलते हैं एंडोस्पोर। ये वेजिटेटिव स्पोर्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव स्पोर्स जो होते हैं वो एक स्पोर से बहुत सारे बनते हैं, जबकि एक बैक्टीरियल सेल में बस एक ही स्पोर का निर्माण होता है जो कि सेल के अंदर होता है, उसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। ये एंडोस्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेशन पे अगेन वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल की तरह काम करते हैं। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया जो होती है उसकी 2 फेज़ होती हैं।
एक एक्टिव फेज़ होती है और एक रेस्टिंग फेज़ होती है। एक्टिव फेज़ जो होती है जिसे हम वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं, और ये वेजिटेटिव फेज़ जो होती है वो एनवायरनमेंट की सूटेबल कंडीशन में पाई जाती है। लेकिन जब एनवायरनमेंट की हार्श कंडीशंस आती हैं, एडवर्स कंडीशन आती है, तो उस समय बैक्टीरिया जो होता है वो अपनी रेस्टिंग फेज़ में हिबरनेट हो जाता है या सुप्त अवस्था में चला जाता है। उसके अंदर एक एंडोस्पोर का निर्माण हो जाता है। ये स्पोर्स जो होते हैं वो ओवल शेप के, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, अंडाकार या गोलीय हो सकते हैं। इनकी पोजीशन, इनका साइज और इनकी शेप जो होती है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में निश्चित रहता है। इसलिए किसी बैक्टीरियल स्पीशीज जो होता है उसके आइडेंटिफिकेशन में भी एंडोस्पोर्स काम आते हैं। इनकी जो पोजीशन होती है वो सेंट्रल, सब टर्मिनल या टर्मिनल हो सकती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इनकी पोजीशन टर्मिनल, सब टर्मिनल या सेंट्रल, केंद्रीय हो सकती है। एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल जो होता है प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे कि कोर कहा जाता है। ये कोर जो होता है इसमें मेन बैक्टीरियल डीएनए होता है, राइबोसोम्स, आरआरएनए, टीएनए और अन्य एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस कोर को एक थिन मेम्ब्रेन द्वारा कवर किया जाता है, जिसे कि कोर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है या जर्म सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी जर्म सेल मेम्ब्रेन से फ्यूचर सेल वॉल बनता है। जब भी वेजिटेटिव बैक्टीरिया बनेगा इस एंडोस्पोर से, तो इस जर्म सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल बनती है, जिससे कि नया बैक्टीरिया होता है वो डेवलप हो जाता है। इस जो जर्म सेल मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ एक थिक लेयर जो होती है उसकी कवरिंग पाई जाती है, जिसे कि कॉर्टेक्स कहते हैं। और फिर उसके बाद एक मल्टी लेयर्ड थिक टफ आउटर कवरिंग पाई जाती है, जिसे स्पोर कॉर्ड कहते हैं। ये कॉर्टेक्स जो होता है वो कैल्शियम एंड डाइपिकोलिनिक एसिड्स का बना होता है। ये डाइपिकोलिनिक एसिड जो होते हैं वो ही इसको डेसिकेशन या हाई टेम्परेचर, हाई कोल्ड या अनफेवरेबल कंडीशन से बचाते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एडिशनल कवरिंग पाई जाती है, जिन्हें कि एक्जोस्पोरियम कहते हैं, और ये लूज होती है, लूज लेयर होती है। ये लूज लेयर होती है एक्जोस्पोरियम। फिर उसके अंदर स्पोर कोट होता है, उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर इनर जर्म मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर कोर पाया जाता है, जिसके अंदर डीएनए और दूसरे सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। एंडोस्पोर जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, ये कभी भी एक्टिव फेज में नहीं बनता है। अनफेवरेबल कंडीशन कब आती है? जबकि स्टार्वेशन की कंडीशन में, मतलब फूड की कमी हो जाती है या जल की कमी हो जाती है, जिससे कि डेसिकेशन कंडीशन आ जाती है, या फिर हाई टेम्परेचर होता है, हाई कोल्ड होता है, या सॉल्टी रीजन्स होते हैं, हाई सॉल्ट कंडीशन होती है, उसके अंदर ये एंडोस्पोर बनता है। और इन एंडोस्पोर बनने की प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियोइड जो होता है वो कॉम्पैक्ट न्यूक्लियोइड जो होता है वो एक्सियल क्रोमेटिन फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके चारों तरफ जो होता है एक ट्रांसफर सेप्टम बन जाता है, क्योंकि वो एक पोल की तरफ चला जाता है, उसके चारों तरफ एक ट्रांसफर सेप्टम बन जाता है। अब ये जो होता है, जो फिलामेंट, जो क्रोमेटिन, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। एक स्मॉल पोर्शन होता है, एक लार्ज पोर्शन होता है। स्मॉल पोर्शन जो होता है उसके अंदर भी अपना साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, जो कि एक 4 स्पोर का निर्माण करता है, जिससे कि एंडोस्पोर का निर्माण होगा। अब इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन जो होती हैं वो इनर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, और फिर इनर मेम्ब्रेन डेवलप होने के बाद ये साइज में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ओपेक और रिफ्रैक्टिव हो जाता है, और फिर इसके चारों तरफ अब थिक लेयर बनने शुरू हो जाती हैं, जो कि कॉर्टेक्स और आउटर कवरिंग बनाती हैं। ये कॉर्टेक्स जो होता है इसके अंदर मुख्यतः कैल्शियम और डाइकोबिलिक एसिड पाए जाते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है स्पोरुलेशन की, इसको 16 to 20 आवर्स के अंदर ये बन जाती है। और वो बैक्टीरियल सेल जिनके अंदर ये एंडोस्पोर बनते हैं उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम जो होते हैं ये अब एक हार्ड स्ट्रक्चर होगी जो एंडोस्पोर जो होते हैं, और 1000 ऑफ ईयर्स जो होते हैं ये ऐसे कैसे रह सकते हैं बिना किसी नुकसान के, मतलब कि जो अनएबल कंडीशन होती है उसमें बैक्टीरिया अपनी रेस्टिंग फेज एंडोस्पोर के फॉर्म में काफ़ी साल तक जिंदा रह सकता है। जब भी फेबल कंडीशन आती है तो इस स्पोरेंजियम के ऑटोलाइसिस से
स्पोर जो होता है वो लिबरेट हो जाता है, मुक्त हो जाता है। स्पोरेंजियम जो होता है उसके चारों तरफ ऑटोलाइसिस एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कवरिंग्स होती हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, उसका ऑटोलाइसिस हो जाता है, जिसकी वजह से इनर मेम्ब्रेन जो होती है फिर वो अगेन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करके और वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स का निर्माण करती है। तो इस प्रकार ये एंडोस्पोर स्ट्रक्चर जो होती है वो एडवर्स कंडीशन जैसे कि हीट, ड्राइंग कंडीशन, फ्रीजिंग कंडीशन या टॉक्सिक केमिकल्स एडिशंस की कंडीशन में बैक्टीरिया को बचाती है और इसकी सर्वाइवलिटी व वाइबिलिटी को बढ़ाती है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन एंडोस्पोर की वजह से 150 डिग्री का जो टेम्परेचर है उससे भी अधिक टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये थी बैक्टीरिया में कुछ रिप्रोडक्शन की विधि। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।